आज तक कभी किसी की खोज पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुई। अगर हुई भी है तो उस खोज का सफल परिणाम क्या निकला, ये कोई आज तक नहीं बता सका। इस संसार में जो कुछ भी हम खोज रहे हैं, ये एक पर्दे की कहानी है। संसार और हमारे अंदर चल रहा जो द्वंद्व है, वो केवल एक पर्दे के ऊपर टिका हुआ है। पर्दा हमारे अंदर है, हटाओगे तो वहाँ का दृश्य कहीं कुछ दूसरा है। क्योंकि हम जो कुछ भी देख रहे हैं, अपनी सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, बोल रहे हैं या अपने व्यवहार में ला रहे हैं, वो सब हमारी इंद्रियों का विषय है। परंतु जब इंद्रियातीत होकर के हम अपने अंदर जाने का प्रयास करेंगे तो वहाँ का कुछ नजारा अलग ही होगा। पारलौकिक संसार इस संसार के परे है। इस संसार लौकिक और पारलौकिक संसार के बीच में जो पर्दा है, यही हमारे लिए एक अवरोध है, एक यही अड़चन है। तो मित्रों, इससे पहले कि हम वीडियो प्रारंभ करें, हमारे सफल जीवन की यात्रा के इस अंक को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें, कमेंट अवश्य करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और शेयर भी अपने इष्ट मित्रों और संबंधियों को करें। तो बात हो रही थी कि ये संसार और संसार के पार के बीच में जो कुछ भी है वो केवल एक पर्दा है। कुछ न हो तो सांसों की माला जपो। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए। चुपचाप शांत एकांत कहीं बैठ जाइए, अपनी धीरे से आंखें बंद करिए, अपने मन को रिलैक्स करिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांस आ रही है, सांस जा रही है, इस पर ध्यान दीजिए। सांसों का आना, सांसों का जाना, ये एक माला की तरह है। जैसे आप माला फेर रहे हैं तो माला फेरते फेरते उसका शिखर आता है और फिर हम शिखर को लांघन करके फिर पुनः व्यतिक्रम करके प्रति दिशा में चल पड़ते हैं, फिर माला पे घूम के वहीं आ जाते हैं। जैसे ये पृथ्वी गोल है, सभी ग्रह नक्षत्र गोल हैं, जितनी भी वस्तु स्थितियां हैं सब गोल हैं और इस गोलाई के पीछे केवल घूमता है हमारा मन। तो सांसों का आना और जाना, सांस जब आती है तो हमारे अंदर का हाल लेकर ही बाहर जाती है। हम जब सांस भरते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा से कनेक्ट होकर के अपने अंदर को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं और जब ये सांस हमारे अंदर से बाहर निकलती है, रेचन होता है, एक्सहेलेशन होता है, तो ये सांस हमारे अंदर का जितनी भी क्रियाविधि है, गतिविधि है, हमारा हाल चाल, स्वास्थ्य, व्यवहार, ये सब कुछ अपने साथ लेकर के इस ब्रह्मांड में वापस चली जाती है। बाहर जाती सांसों में तुम्हारे अंदर का जितना भी इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अध्यात्म और माया जगत की सूचनाओं का हिसाब है, सब बाहर जाती सांसों में होता है। बाहर का संसार सूचनाओं से सराबोर है। यही भावना पैदा करते हैं हम अपने उस ध्यान में जा करके कि बाहर का जितना भी संसार है वो हमारे विचारों का संसार है, हमारे संकल्पों का संसार है। अगर विचार न हो, संकल्प न हो, तो निर्विचार संकल्प रहित होकर के हम उस पारलौकिक जगत में अनायासी प्रवेश कर सकते हैं। ये संसार सब कुछ विचारों पर आधारित है। विचार भावनाएं पैदा करते हैं और भावनाएं हृदय को उस ओर उत्प्रेरित करती हैं, वो व्यवहार में लाती हैं और यही व्यवहार हमारे जीवन का कर्म बन जाता है और इसी कर्म के बंधन में बंद करके हम संसार व्यवहार जगत के जितने भी कार्य करते चले जाते हैं और कभी भी हमारा ध्यान इस ओर जाता ही नहीं है कि जो भी कर्म कर रहे हैं वो किस बैसाखी पर आश्रित हैं और हृदय को वैसा ही करने को बाध्य कर देती है हमारी भावनाएं। जैसे हमारे विचार संकल्प होंगे, वैसी भावनाएं होंगी, वैसा ही हमारा हृदय रिएक्ट करेगा। परंतु जब विचारों की श्रृंखला और संकल्पों की श्रृंखला टूटती है तो एक निर्विचार की स्थिति सारा पर्दा खोल देती है। इस व्यवहारिक जगत का जितना भी भ्रम है, माया जाल है, जंजाल है, ये सब अपने आप टूटने लगता है। तब पता चलता है कि संसार में रहते हुए तनाव, चिंता, रोग, संबंध सभी कुछ अप्रत्याशित नकारात्मक रूप से घट रहा था, परंतु पर्दा हटते ही सब कुछ समाप्त। कहीं कुछ दृष्टिगोचर ही नहीं होता है, कुछ बचता ही नहीं है। केवल बचता क्या है? सुख, आनंद, विरक्ति, साम्यावस्था। ये केवल पर्दे का खेल है। सिनेमा भी पर्दे पर चलता है और विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे दृश्य, गीत, संगीत दिखा करके हमारे मन की भावनाओं को हिचकोले लेने पर विवश कर देता है। हमारा मन तदनुरूप ढल जाता है और हमारा मानसिक क्रियाकलाप भी वैसे ही बनते चले जाते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे टीवी, मोबाइल पर भी स्क्रीन का पर्दा है। यदि इस पर्दे को हटा दिया जाए तो दृश्य कहाँ दिखाई पड़ेंगे? तब दृश्य नहीं दिखाई पड़ेंगे।
केवल पर्दे का ही खेल है। पर्दा हटते ही केवल प्रकाश बचेगा। काल्पनिक दृश्य, विभिन्न प्रकार के संवेग, उछल कूद, वार्तालाप, चर्चाएं, मारदाड़ सब एकदम गायब हो जाता है। पर्दा हटते ही क्या बचता है? केवल प्रकाश बचता है, शून्य बचता है। विचारों, संकल्पों से चिंतन, चिंता, सुख, दुख, रोग, भय आदि पैदा होते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है, सुखे दुखे समय का लाभा लाभो जया जयो। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, लाभ हो, चाहे हानि हो, रोग हो, चाहे आरोग्य हो, अनुराग हो या विराग हो, संसार हो या संसार के पार हो, इन सारी स्थितियों में जब साम्य अवस्था आ जाती है, प्रकाश आ जाता है। प्रकाश का मतलब है पूर्ण रूप से ज्ञान की दशा में प्रवेश करना। हम अपने मूल स्वरूप में प्रवेश वहीं कर पाते हैं जब ये स्थिति पैदा होती है। और ये स्थिति पैदा होती है तो इसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं हैं, क्योंकि आज तक ना हमारा ध्यान उस पर्दे पर गया और ना ही सांसों पर गया। जीवन का कितने वर्ष, कितनी क्षण, कितनी सांसें हमने व्यर्थ में यूं ही गंवा दी। कभी हमने अपनी सांस कितनी गहरी है, कितनी लंबी है, सांस आ रही है तो अपनी साथ लेकर के क्या आ रही है, और सांस जा रही है तो लेकर के क्या जा रही है। वे विज्ञान तो कहता है कि सांस अपने साथ जब जाती है तो कार्बन निकाल कर ले जाती है, शरीर के टॉक्सिन्स निकाल कर ले जाती है। टॉक्सिन्स तो यह सांसारिक माया जाल है। इस माया जाल को ये सांस ले जाती है, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अणु परमाणु से कनेक्ट कर देती है, और वो अणु परमाणु भी आपके आंतरिक जगत के अनुसार भी रिएक्ट करने लगते हैं। फिर तो आपका जीवन तदनुरूप धीरे धीरे उसी तरह के व्यवहार में ढल जाता है और आप वैसा ही करते चले जाते हैं। जब आपके अंदर अच्छी भावनाएं, अच्छे संवेग, अच्छा ज्ञान और अच्छे कर्म निकलेंगे तो अच्छी तरह के परमाणुओं से, ब्रह्मांड के परमाणुओं से आप कनेक्ट होंगे, तो आपकी दिशा, धारा, विचार, संकल्प, कर्म सब कुछ और जीवन उस तरह के परमाणुओं से जुड़ेगा और आप प्रतिदिन एक नई गवेषणा, एक नई खोज, एक नए ज्ञान से अपने को आत्मसात करते पाए जाएंगे। मित्रों, यहाँ यह जीवन जो प्रकृतिस्थ है, इस जीवन में होने वाले परिवर्तनों को मुस्कुराते हुए स्वीकार करिए, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति प्रति क्षण बदलती है। ये केवल आपके देखने का नजरिया हो सकता है कि सब कुछ जैसे को तैसा है। आप प्रकृति को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो प्रकृति के होने वाले परिवर्तनों को आप स्वतः स्वीकार करें। जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको मुस्कुराते हुए स्वीकार करें। नवीन दृश्य घटित होते हैं, क्योंकि प्रकृति में नित्य नया नवीन कुछ होता है, प्राचीन छूटता चला जाता है। सिर्फ मेरे देखने, सुनने, समझने, अनुभव करने के कारण हम इसको समझ नहीं पाते हैं। हम इसको यूं ही अपने आप में चलने देते हैं, अब विस्मृत होकर के इस संसार में अपनी यात्रा तय करते हैं। अगर हम चुप रहेंगे, मौन रहेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। महर्षि रमण कहते थे, चुप रहना मौन नहीं है, वाणी संकल्प से परे है। मौन अभ्यास सहज होने पर घटता है। जब हम अभ्यास करेंगे सहज होने का तो मौन अपने आप घटने लगेगा, और जब मौन घटने लगेगा तो हमारा अंतरतम स्वतः शांत होने लगेगा। स्वतः हम पर्दे के आवरण को अनावृत करते चले जाएंगे। गंभीर ध्यान नित्य जीवन है। अगर जीवन पर हम ध्यान दें तो यही ध्यान बनता चला जाता है। हमारी खोज मन में है, क्योंकि मन से विचार और संकल्प पैदा होते हैं और हम सारा कुछ अपने मन से ही खोज रहे हैं, मन में ही खोज रहे हैं, मन को खोज रहे हैं। मन को खोजने पर ये मन और विलुप्त होता जाता है और गहरा होता चला जाता है। इसकी गहराई का कोई पता नहीं चलता। मन विचारों, संकल्पों का स्वरूप है। मन के शांत हो जाने पर शाश्वत शांति प्राप्त होती है। हम अपने अहम भाव को ब्रह्मवश मन कहते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को ऐसा खड़ा कर लिया है, ऐसा बना लिया है कि हम अपने आप को ही मन कहते हैं। हमारा मन बहुत दुखी है, आज मन हमारा बहुत प्रसन्न है। इस तरह की भावनाएं केवल हमारे अपने अंदर ही उठती हैं और ये सारा मन का स्वरूप है। संशय का हाल संशय को खोजने में मिलता है। यही माया है। जब सब संकल्प लुप्त हो जाते हैं तब आत्मा ही शेष बचती है। ये पर्दा हटते ही दृष्टिगोचर होती है। मन को खोजो, लुप्त होते ही जगत ब्रह्म रूप दिखाई पड़ेगा। आपको कहीं कुछ इस माया का आवरण दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो मेरी अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इस चराचर जगत में हमारी स्थिति एक बुलबुले के समान है। जैसे महासागर में एक बुलबुला अपनी क्या हैसियत रखता है। थोड़ा सा थपेड़ा पड़ा, लहरें तेज उठी, बुलबुला फूट गया। और ये बुलबुला किससे था? उस पानी से था, और उस पानी में ही
माया के आवरण के कारण, माया रूपी वायु के प्रवेश के संयुक्त होने के कारण उस जल के एक आवरण ने बुलबुले का स्वरूप धारण कर लिया और वायु के हटते ही, श्वासों के हटते ही वो बुलबुला फूट गया और उसी महासागर में विलीन हो गया। उस महासागर में उस बुलबुले की जो भी अणु परमाणु है उस महासागर के अणु परमाणुओं में मिल गए। उस बुलबुले का कहीं कोई औचित्य नहीं रहा। इसी तरह से ये हमारा जीवन जब तक इस प्रकृति में बुलबुले के समान अपने आप को खोज रहा है तो हम अपने आप को कैसे खोजेंगे? हम अपना अस्तित्व मिटा करके ही अपने आप को खोज पाएंगे। जैसे एक बीज वृक्ष या पौधे का स्वरूप तब बनता है जब बीज अपने आप को गला देता है। जब तक बीज अपने आप को गलाएगा नहीं तक वो एक वृक्ष नहीं बन सकता, एक पौधा नहीं बन सकता। और जब वो पौधा और वृक्ष बनेगा तो उसमें उस बीज जैसे हजारों बीज अनंत समय तक निकलते रहेंगे और निकलने वाले बीज भी अंततः या तो नष्ट हो जाएंगे या किसी पौधे या वृक्ष का स्वरूप धारण कर लेंगे। उनसे भी फिर वही सृष्ट का क्रम चलने लगेगा। इसी तरह से जब हम अपने अहं को, अपने विचारों को, संकल्पों को गला देंगे तो यही मन का स्वरूप है, संकल्प, विचार और अहम। इसी को मन कहा जा सकता है। हमारे वेद इसी को मन कहते हैं, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ इसी को मन कहते हैं, हमारे ऋषि महर्षि इसी को मन कहते हैं। जब तक इस मन का विलय नहीं होता तब तक हमारे सामने पड़ा यह पर्दा जो हमें अंदर जाने की ओर रोकता है, जो कि प्रवेश द्वार पर ताला लगा हुआ है। उस ताले की कुंजी हमारे पास तो है पर हमें पता नहीं है कि ताला को खोलना कैसे है। तो इस ताले को खोलने के लिए उस कुंजी को ताले में लगाना पड़ेगा और घुमाना पड़ेगा। ताले के आंतरिक प्रतिक्रिया जब घटित होगी तो ताला खुल जाएगा, कुंडी खुल जाएगी और दरवाजा खुल जाएगा। तब हम उस दरवाजे के अंदर, उस कक्ष में, उस गृह में प्रवेश कर सकते हैं। ये ताला और दरवाजा मन का स्वरूप है और कुंजी इनको खोलने की, इनको अनावृत करने की कला है। तो इस प्रकृति के पार जाने के लिए हमको भी उस दरवाजे को खोल करके उसके अंदर प्रवेश करके उस अलौकिक जगत का और हम उस आनंद का, उस सुख का आनंद उठा सकेंगे। इसके लिए परेशान थे। आशा है कि ये आपके समझ को विकसित करने के लिए पर्याप्त तो खुराक के रूप में वीडियो अंक आपके सामने है। आप इसको बहुत पसंद करेंगे। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।